तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहें माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिन्हो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट किए ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिन्हों कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिन्हों को पता था कि बेरू उसके दूसरे साइडर सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिन्हों देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है। लेकिन फिर चा हार नहीं मानती, वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी।